मैं ही दिखाऊं? चलो मैं ही दिखा देता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, एनालिटिकल प्रोसीजर एक तो दिख रहा है। सब ओहो, क्या कालापन हो गया। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के नीचे, और एक दिख रहा है असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स के नीचे। यानी कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 520 को दो बातें करनी चाहिए। एक बात करनी चाहिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर एज अ नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर, और एक बार बात करनी चाहिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर एज टू एनालिटिकल प्रोसीजर। ये बात आप बहुत ही ध्यान से सुने। बेवकूफी नंबर 5 जो ऑडिट में होती है वो ये होती है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो हम ये पढ़ते ही नहीं है कि उसने हमसे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पूछी है या सिंपल एनालिटिकल प्रोसीजर पूछी। दोनों में अंतर है। एक होती है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, और आपको मैंने इतनी बार बोला है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आर दोज ऑडिट प्रोसीजर जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में काम आती है। बेवकूफी मत करना। अगर सवाल में वो एनालिटिकल प्रोसीजर इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसको मिस स्टेटमेंट ढूंढना है, तो वो कहलाएगी सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और अगर वो रेशियो एनालिसिस कर रहा है, ट्रेंड एनालिसिस कर रहा है, और सिर्फ इसलिए वो रेशियो और ट्रेंड एनालिसिस कर रहा है कि वो एट द एंड ऑफ द ऑडिट ये देखना चाहता है कि रेशियो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इनमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, तो वहां पर वो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा है एज एन असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर। पिछली बार का जीपी रेशो इतना था और इस बार का जीपी रेशो इतना है, इन दोनों में मुझे डिफरेंस लग रहा है, तो आर ओ एम एम एस मेरी बढ़ गई है। ये नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल एनालिटिकल प्रोसीजर है। लेकिन अब मैं इस जीपी रेशो को देखने के लिए एवरेज परचेस प्राइस पर यूनिट निकाल रहा हूं, एवरेज सेल्स प्राइस पर यूनिट निकाल रहा हूं। उसके बाद मैं ये निकाल रहा हूं कि एवरेज लेबर पर यूनिट बढ़ी तो नहीं, एवरेज ओवरहेड पर यूनिट बढ़ा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेबर में गड़बड़ हो गई हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेजेस में गड़बड़ हो गई हो। यानी अब मैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट ढूंढ रहा हूँ कि ये जीपी रेशियो चेंज होने का कारण जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो क्या है। तो अब मैं जो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा हूँ, एवरेज परचेज प्राइस, एवरेज सेल्स प्राइस, एवरेज ये जो भी कर रहा हूं मैं, दे ऑल आर नोन एज एनालिटिकल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ध्यान रहे, ऐसी एनालिटिकल प्रोसीजर जिनसे मैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट कर रहा हूं, कौन सी एनालिटिकल प्रोसीजर है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है। और ऐसी एनालिटिकल प्रोसीजर जो नॉर्मली लग रही हैं उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अपने को क्वेश्चन में बेवकूफी नहीं करनी है। केस स्टडी में जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहले ये देखना है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट देखने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट चेक करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट चेक करने के लिए लगाई हो तो ऊपर गई। और अगर डिटेल में डिटेक्शन रिस्क, मतलब डिटेक्शन मतलब ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं कि डिटेक्शन करेंगे मिस स्टेटमेंट का, तो बात अलग है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? उसके बाद ही मैं एनालिटिकल प्रोसीजर चालू करूं। एनालिटिकल प्रोसीजर दो तरीके से लगती है, एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की जगह और एक नॉर्मल एनालिटिकल प्रोसीजर की जगह। तुमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है पहले वो देखना, नहीं तो पता चला कि जबरन में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लिख कर आ गए। ये बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। गॉट इट?
समझ में है? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और बता दूंगा। अंशिका समझ में आ जाएगा कि ये क्या है।